हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया गुप्ता गढ़वा। तो आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे, तो ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है। मैं क्या क्या की हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये मेरी बेटी रो रही है कि उसको पसंद नहीं आया, इसलिए तो मैं उसे कन्विंस करने में लगी हूँ। ये बेटा अच्छा है। क्रिसमस डे वाला सेंटा वाला इसको केक चाहिए था, उसको सेंटा वाला केक चाहिए था और ये नॉर्मल केक लेके आए थे बर्थडे के लिए, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो मैं उसको कैसे कन्विंस की, उसको चुप कराई। इसके बाद मैं खाने में लग चुकी हूँ। तो मैंने मीठा चटनी बना के रख दिया है और फिर मैं मसाला पीस रही हूँ। वो भी बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने पहले मटर पनीर वैसे तो बनाया है, बट इस बार यूट्यूब से देख के मैंने भी बनाया था। बहुत ही टेस्टी बना था। और उसके साथ साथ किचन की क्योंकि बच्चा भी है, फटाफट से कर रही थी। बाबू को छोड़ के आई थी मैं, तो और इधर बाबू का दूध गर्म कर रही थी कि वो अभी रो रहा था, तो मैं सोची कि दूध पिएगा, तो इधर दूध भी बैठा दी थी गर्म होने के लिए। हम लड़कियों का क्या है, हमारा कुछ भी हो तो हमें ही काम करना पड़ता है। आज मेरा बर्थडे है तो भी मुझे ही खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। इसमें मन भी नहीं करता है ना कुछ भी, या तो फिर बाहर चले जाओ रेस्टोरेंट वगैरह, तो कुछ नहीं करना पड़ता। बट ऐसा कुछ नहीं है, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, काम तो करना ही रहता है। खुद का भी बर्थडे हो तो भी करो, ना हो तो भी करो। दूसरे का हो तो चलता है, वो तो अच्छा है, करते हैं। तो मैं साथ में बेटी से बात भी कर रही थी, उसे कन्विंस कर रही थी कि बहुत रो रही थी। तो मेरा दूध गर्म हो चुका है। मलाई नहीं रहता इसलिए छान के पीते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं। आपके बच्चे ऐसे हैं क्या जो मलाई नहीं खाते या पीते हैं? तो मैं उसको छान के दूध देती हूँ, तो उधर मम्मी पापा पिला देंगे, क्योंकि ऐसे बॉटल से दूध मेरा बाबू नहीं पीता है शुरू से ही। उसको चम्मच और कटोरी से ही पिलाना पड़ता है, ज़बरदस्ती पिलाते हैं। और ना कुछ खाता भी नहीं है, 1.5 साल का हो चुका है और ना कुछ खाता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बस खाता है। तो इधर मेरी सब्जी भी हो जा रही है और फिर उधर मैं काम भी कर रही हूँ। तो फिर मैं आटा लगाने लगी, तो आटा लगा के रख दूँगी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर आटा को अच्छे से चाल लिया। उसके बाद आटा को अच्छे से नहीं गूँथेंगे ना, तो भी मतलब कि थोड़ा सा गूँथ के छोड़ देने से, फूलने से ना आटा अच्छे से फूल जाता है ना, तो रोटियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं। तो मैं ज़्यादा आटा को नहीं गूँथती हूँ, बस हल्का सा गूँथ के उसको ढक के छोड़ देती हूँ कुछ देर के लिए, तो आटा अच्छे से फूल जाता है, तो रोटियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। आप भी ऐसा करते होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और उधर मम्मी भी आ रही हैं, तो अभी किचन का देखिए, किचन का कितना हाल वैसा है। तो फिर मैं किचन सब भी साफ़ करूँगी, तो आप देख सकते हैं। और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। ये देखिए सब्जी भी और ऐसे जल्दी हो जाएगा। फिर मतलब बाबू दूध पी लिया, फिर आटा उटा लगा के फिर मैं किचन को अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसे देखने में तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये तो मैं मटर डाल चुकी हूँ, मसाला अच्छे से भुन चुका है और मटर डाल चुकी हूँ और पनीर को फ्राई करके रख दी हूँ, तो वैसे हो जाएगा जल्दी। क्योंकि मसाला अच्छे से भुजाता है तभी टेस्ट आता है, किसी भी चीज़ में मसाला को अच्छे से भूनने से ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए मेरा आटा गुथा चुका है, हम इसको ढक के रख दूँगी। छलनी को भी धो के उसकी जगह पे टांग दूँगी, क्योंकि छाली रहता है जम जाता है फिर। तो क्या, और फिर मैं आ गई टेबल को अरेंज करने।
और ये मेरे बाबू जो कि एनी टाइम होते हैं, उसका भी लेके करना पड़ता है, ये बच्चा है। और ये है मेरी सासू माँ, और ये है मेरी बेटी। और केक देखने पर ना बच्चे लोगों को करना तो बस केक आया नहीं कि खाना है, खाना है, थोड़ी देर भी इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी मेरे साथ हेल्प करा रही है ताकि केक जल्दी कट सके, क्योंकि बच्चे को इंतज़ार होता ही नहीं है। मैंने फिर के टेबल को अच्छे से साफ़ किया, उसके ऊपर फिर क्लॉथ को बिछाए हैं मेरे हस्बैंड। बच्चे को लेके ना करने नहीं बनता, बट क्या करे, एक माँ को हर सिचुएशन में ही करना पड़ता है। अब बच्चा है तो क्या कर सकते हैं, उसको लेके ही करते हैं। मेरा अधिकांश काम तो लेके ही करने के लिए होता है, क्योंकि वो रहता ही नहीं है। तो मेरे टेबल को अच्छे से पोंछ चुकी हूँ, उसके बाद मैं टेबल क्लॉथ बिछाऊँगी। और मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं वीडियो बना रही, तो कैप पहन के आ गए। ये मेरी बेटी खड़ी है केक के इंतज़ार में। मैं उनको मना कि नहीं, अभी टेबल क्लॉथ बिछाऊँगी। वो सोच रहे मैं अभी तुरंत काट रही हूँ, बट मैं वो बताई कि मैं अभी रेडी होंगी। सबका रहता ना जल्दी 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 जल्दी, बट मैं सोचती हूँ थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। एक हाथ से ना उतना अच्छे से करने भी नहीं बनता है। आप भी एक माँ होंगी तो अच्छे से समझ पा रही होंगी। तो बेटे बिल्कुल बिजी है, फिर मैं जाऊँगी अपने बेटे को रेडी करने। मेरी बेटी तो रेडी नहीं होगी, क्योंकि उसको बस केक से मतलब है, रेडी होने से नहीं। जैसे मतलब रेडी नहीं होती है। मेरी सासू माँ के चेक कर रही है कि क्या क्या बना है। तो मैं उधर मसाला भुना चुका है, फिर मैं पनीर डालूँगी। दूध को जा रही हूँ गैस पे वो रखने फ्रिज पे। मैं फ्रिज में रख के आ चुकी हूँ, और साथ में स्लैब को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इधर सब्ज़ी भी बनते रहेगा और मैं उधर काम भी कर लूँगी, तो साथ में सब्ज़ी भी बन जाएगा, बच्चे भी रेडी हो जाएंगे। तो मैं किचन में देखिए आप एक हाथ से मैं कैसे करती हूँ, एक हाथ से नहीं अच्छे से बनता, बट क्या करे, करना पड़ता है। तो वो किचन को स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद मैं जाऊँगी अभी बाबू को रेडी करने, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खुद रेडी होने। तो मेरा किचन स्लैब साफ़ हो चुका है, तो सब्जी में ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस थोड़ी देर और। मैंने चटनी बनाया, वही कल चून पे लगा हुआ था, तो उसको अच्छे से धोई रखी। मटर ज़्यादा हो जा रहा था तो उसको थोड़ा ही की, तो उसको भी अरेंज करके रख दे रही हूँ, क्योंकि पूरा ऐसे पसरा हुआ अच्छा नहीं लगता है, फैला हुआ। सब कुछ अरेंज करना पड़ता है तभी अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर सब्जी हो चुकी है, मैं आ जाऊँगी कपड़े सुखाने। मैं आ चुकी हूँ बाबू का कपड़ा लेके उसको तैयार करने, तो उसको भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब माँ तैयार होती है, तो बच्चे भी अच्छे से होने चाहिए तैयार। तो मैं फटाफट से बाबू को तैयार करके मैं खुद भी तैयार होने जाऊँगी, क्योंकि मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और ये ग्राउंड फ्लोर है। तो मैं भी जाऊँगी छत पे तैयार होने, बस बाबू को तैयार करके उसको टेबल पे दे के जाऊँगी। वो किसी के पास रहता भी नहीं है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है।
ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि और साथ में सेल्फ के लिए कोई नहीं है तो अकेले ही सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो मैं आ चुकी अपने रूम में तैयार होने के लिए। तो ये है मेरा बर्थडे का ड्रेस जो कि मैं पहनी हूँ और मैं ऑलमोस्ट अधिकांश तैयार हो चुकी हूँ, बाल वगैरह बना चुकी हूँ। मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का सा किया है और सिंदूर लगाई, बिंदी और बस कुछ नहीं किया। तो ये मेरा लुक, आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा? बहुत ही सिंपल मैंने मेकअप किया है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल। और एक दो शॉट लिए हैं ट्रांजैक्शन के लिए, नहीं कर पाई अच्छे से। तो ये मेरा फाइनल लुक। और ऊपर हाथ बना है तो बोल रहे जल्दी करो, मुझे भूख लगा है। 8 बजे नहीं कि उनको भूख लग जाता है बहुत जल्दी। मेरे घर में सब क्योंकि 8 बजे तक खा लेते हैं, इसलिए जल्दी करना पड़ा। गला कुछ सुना लग रहा था तो मैंने एक ज्वेलरी निकाला, राधा कृष्ण की इसमें है तो मैंने इसे को वेयर किया है। ज़्यादा सुंदर, आप देख सकते हो उनका रिएक्शन कि ज़्यादा मेकअप मत करो, ये मत करो। यानी उनको मेरे हर जेंट्स को मेकअप से क्या प्रॉब्लम रहता है मुझे समझ नहीं। फिर मैं तैयार होकर नीचे आ चुकी हूँ। ये मैंने वहाँ साइड में लगा चुकी हूँ मोबाइल। और ये मेरी बेटी जो कि केक के सामने ही बैठी है। और ये सासू माँ, दादी, सस, हम लोग 4-5 ही मेंबर है घर पे। और मैंने किसी को इनवाइट वगैरह नहीं किया है। 7:30 प्रो औरंगजेब लोग सड़कों पर उतरते हैं। आंदोलन करना अलाउड है, प्रोटेस्ट करना अलाउड है। और लेकिन वो धरने पे बैठना वो भी अलाउड है। आगजनी क्यों होती है और उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। गाड़ियां क्यों तोड़ते हैं, आग क्यों लगाते हैं? रिजवी साहब, मैं सिर्फ जो है इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, जो आप बड़ा अच्छा सवाल उठाए, लेकिन इतना सब कुछ जब हो रहा था तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, हमारा खुफिया तंत्र कहाँ था? पर ये वाला उसकी नजर नहीं थी। नहीं, ये बात है, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोक भाई, नागपुर में तो पुलिस की जिम्मेदारी है पर ऐश्वर्या जी प्रेम नहीं, अभी टाइम नहीं मेरे पास। जंतर मंतर में 2 मिनट नहीं है 2 मिनट, अरे 30 सेकंड। जंतर मंतर पर बड़ी फोर्स लगा दी गई थी, जबकि वहाँ मेंबरान पार्लियामेंट थे, वहाँ क्यों नहीं लगाई? अच्छा, ये बहुत जरूरी है बहुत। लेकिन अजय जी, रिजवी जी भी इसका जवाब नहीं देंगे, रत्नाकर जी नहीं देंगे, राशिद भाई नहीं देंगे। ये औरंगजेब के समर्थन में जो उतरे उन्होंने आग क्यों लगाई? अजय आलोक जी, फाइनल 30 सेकंड्स। अजय जी नहीं जवाब देंगे कि भारत की जश्न पे, जीत के जश्न पे के भीड़ पे मस्जिदों से पत्थर क्यों चले? ये जवाब नहीं देंगे आपको। ये जवाब आपको नहीं देंगे कि नागपुर में हिंसा क्यों हुई। ये जवाब नहीं देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एएसआई की टीम और पुलिस वालों को संभल में पत्थर क्यों चले। नहीं देंगे। ये देश में अस्थिरता फैलाने का एक प्रयास है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं दर्शकों, हम सबको, देश की जनता को भी टीवी भी चल रहा था, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मेरे हाथ में लेने गए हैं प्लेट, तो कैसे हाथ से नींद है कि ससुराल में है, मायके में कैसे भी चलता है कि हाथ से खिला दे कोई दिक्कत, बट ससुराल में कि बहू का जूठा कोई नहीं खाता है। थोड़ा सा मेरी बेटी ने खिलाया, मैंने अपनी बेटी को खिलाया। और फिर हाथ में चलेगा प्लेट लेने, क्योंकि सबको प्लेट से देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कटिंग करके सबको प्लेट से दिया। और मेरे घर में उनके घर भी देने जाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। हम लोग खाने के बाद, इंजॉय करने के बाद सब लोग ने केक को अच्छे से इंजॉय किया। आप देख रहे हैं केक बहुत ही टेस्टी था, वैनिला फ्लेवर का। फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा दादी का मैंने आशीर्वाद दी मुझे। और फिर मेरी बेटी तो चाहिए तो फ्लावर वाली, तो सबने फिर अच्छे से मस्त इंजॉय किया केक को।
प्लास्टर का काम अब बाकी है। केक इंजॉय करने के बाद में बस देख के आई, फिर केक इंजॉय की। उसके बाद में चली गई देने में केक, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तभी जो है पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर इस पुलिस चौकी के अंदर दिखाई की देंगे। आवाज़ कम और न्यूज़ चैनल की आवाज़ ज़्यादा है। तो कुछ लोग इसे मैंने मना दंगाइयों के मम्मी मना खिलाफ कर रही थी एक्शन कि से जोड़कर टीवी देख बंद रहे कर दीजिए, हैं, बट हाँ जबकि पापा सच मना तो कर ये दिए है कि कि नहीं। पुलिस चौकी बढ़ने से तो संभल पापा में को केक आजादी बहुत के अच्छा बाद लगा, से तो चले आ मैंने रहे फिर से आपसी केक टकराव लिया का और अंत हो एंजॉय जाएगा, किया। क्योंकि पुलिस चौकी में तो सर्दियों के मौसम में भी पैक किया सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ रह सकेंगे। और अगर कहीं कोई घटना होती है तो तो पुलिस पैक तुरंत करके एक्शन ले वीडियो में तो सकेगी। हिंसा घर और पे तो बवाल चले की गए स्थिति कहीं घूमने, उत्पन्न तो होने नहीं है। पर यहाँ इतने फिर पुलिस जवान जो मौजूद मेरे रहेंगे बच्चा है जो तो अच्छा नहीं तुरंत लगता, मोर्चा उनके घर से भी संभालने आते हैं तो और बवाल देना तो होने से चाहिए। पहले ही टकराव फिर को मैं टाला उनके जा घर में सकेगा। जाके देती हूँ नीचे। यहाँ पर लगातार यहाँ पर इंटरनेट पुलिस जवानों की और तैनाती रहती है, पड़ोस इसीलिए में भी अब यहाँ पर चौकी का निर्माण किया गया ताकि ये जो सेंसिटिव जोन है हमेशा वो तो देखिए फिर से सुरक्षित यहाँ देने पर लोग चले यहाँ गए। पर महसूस करें। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सत्यव्रत पुलिस चौकी की प्रगति संभल की दंगाइयों की रह कर टेंशन बढ़ा रही है। जिस किसी ने भी सोचा होगा कि पुलिस चौकी आराम से बनेगी, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद इतनी तेजी से प्लानिंग की थी, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में पुलिस चौकी बनकर भी तैयार हो जाएगी। इन दो तस्वीरों को देखिए। 28 दिसंबर 2024 को पुलिस चौकी के लिए भूमि पूजन हुआ था और आज 21 मार्च 2025 तक 2 मंजिला पुलिस चौकी का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। यानी केवल 3 महीने में ही नींव से लेकर लेंटर और छत पड़ने तक का काम पूरा हो चुका है। अब वो यूपी के ये वो 4 शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। मैं जा रही हूँ केक देने बगल में। मैं घर से निकाल चुकी हूँ देने के लिए। फिर मैंने जाकर उनका बेल बजाया तो वो निकले। तो देखिए मेरे कोट में लगा हुआ भी है अभी केक। पूछ रहे थे बताया है कि नहीं। अब अच्छा नहीं लगता ना बताना कि हाँ मेरा बर्थडे है मुझे विश करो। वो तो जनरल नॉलेज है कि अपने पास नॉलेज रखे। विचार किया उसके बाद मैं घर आ चुकी हूँ। देखिए सीखने लगी। हाँ मैं बार बार अपने बेटे से बेलना ले रही थी कि वो मेरे से बेलना ले रहा था, रोने लग रहा था। मैं पूरा अपना रिक्रो की बेलती, उसका हाथ देखिए तुरंत लेने लगता अपना बेलना। आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। पहले मेरी बेटी थी तो वो करती थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो छोटा बाबू करता है। फिर देखिए बेलना की नहीं कि वो तुरंत ले लेगा। एक रोटी बनाती हूँ बेलती हूँ, उसके बाद तुरंत ले लेता है रोटी में बना। तो मेरे हस्बैंड को चटनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उनके लिए पनीर की सब्जी मटर पनीर निकाली और रोटी फुल्का निकाली। बोल रहे थे नान इसके साथ अच्छा लगता, बट मैंने नान क्योंकि घर में सबका अलग अलग पसंद रहता तो बना उतना पॉसिबल नहीं है। तो और ये मैंने निकाल चुकी हूँ। और ये देखिए मेरे बेटे के कैसे रोटी बेल रहा है, उससे बेलना चीनी बोर होने लगता है। देखिए ऐसा लगता है जैसे हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हर काम करने के लिए आगे रहते। छोटे हैं तो हर काम करने के लिए, जैसे बड़े होते हैं ना वैसे ही मम्मा मुझे नहीं करना हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में हर काम करने के लिए आगे रहते थे, बट जैसे बड़े होते ना काम करने में इंटरेस्ट उतना नहीं लगता है। हाँ मैंने निकाला, फिर पानी निकाली। मैंने अपने बाबू को देखा, उसको तीखा लग गया था। हाँ मेरा इधर रोटी भी बन चुका और सब लोग खाने बैठ चुके हैं। फिर सबको खिलाने के बाद फिर मैंने अपना लास्ट में खाना निकाला और मैं फिर खाना खाई। और उसके बाद खाना निकालने के बाद मैंने खाना खाया और सब कुछ किचन वगैरह अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ की। अगर आप सबों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सो बाय बाय।